दोस्तों इंस्पायर अवार्ड के लिए काफी सारे स्टूडेंट्स और टीचर के दिमाग में एक ही सबसे बड़ा सवाल है, वो बार बार आता है कि इंस्पायर अवार्ड के लिए मैं कौन सा आइडिया तैयार करूं, कौन सा प्रोजेक्ट है वो तैयार करूं कि मेरे आइडिया का सिलेक्शन हो जाए, मुझे इंस्पायर अवार्ड के लिए चुना जाए, एक अच्छी खासी इनाम की राशि है वो मिल जाए। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंस्पायर अवार्ड के लिए एक ऐसे ही आइडिया फिर ऐसे ही प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप इस आइडिया को यूज करोगे या काम में लोगे तो भैया इंस्पायर अवार्ड के लिए आपके नॉमिनेशन के साथ साथ ही भैया आपको अच्छी खासी इनाम की राशि है वो मिल जाएगी। अगर आपको इस आइडिया के बारे में जानना है तो वीडियो के साथ वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, इंस्पायर अवार्ड के लिए जो भी अपन आइडिया तैयार करते हैं आपको एक बड़े लेवल पर सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने समाज से जुड़े हुए आइडिया को आपको तैयार करना है। कोई बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं वो आपको दिमाग में लेके ही नहीं आना है कि किस तरह से छोटे छोटे आइडिया से हम हमारे सामाजिक या फिर अपने दैनिक जीवन की कार्यों को सुगम है वो बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे बिजली कैसे बचा सकते हैं, अपने घर की बिजली कैसे बचा सकते हैं, पानी कैसे बचा सकते हैं, इसके अलावा घर की टूटी फूटी जो वस्तुएं हैं उनसे अपने जरूरी कार्य कैसे कर सकते हैं, उनके अलावा जो खराब हो गई वस्तु जो अपन बाहर फेंकते हैं उनको यूज करके उसको घर के काम में कैसे लगा सकते हैं। तो कहने का मतलब ऐसे ही छोटे छोटे आइडिया ही आपको काम में लेने, इन्हीं आइडिया का सिलेक्शन होता। बड़े लेवल पे सोचने से ये नहीं है कि आपका आइडिया का सिलेक्शन हो जाएगा और आपका प्रोजेक्ट है वो भी आप में शामिल हो जाएगा और आपको इनाम की राशि मिल जाए, ऐसा नहीं है। आइडिया छोटा होना चाहिए और अपने समाज से जुड़ा हुआ होना चाहिए। चलिए आज मैं आप जो आइडिया आपके लिए लेकर आया हूं वो लेके आया हूं बिजली बचाने का, कि किस तरह से अपन बिजली है वो बचा सकते हैं अपने घर की या फिर स्ट्रीट लाइट की। देखिए फ्रेंड्स, यहां पे जो मैं उदाहरण लेके आया हूं वो लेके आया हूं एक स्ट्रीट लाइट का। आपने देखा होगा कई बार कि हमारे जो स्ट्रीट जो लाइट होते हैं जहां पर गवर्नमेंट के द्वारा लाइट हैं वो लगाई जाती हैं वो दिन में भी ऑन रहती हैं, जबकि दिन में उसकी कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि स्ट्रीट जो लाइटें होती हैं उनकी जरूरत होती है रात में अंधेरे में। लेकिन वो रात में भी चलती हैं और कई बार गलती से बिजली विभाग की गलती से वो दिन में भी ऑन रहती हैं, जिससे कि बिजली की खपत होती है। वहां पर बिजली की कोई काम नहीं होता है, दिन के समय में लाइटों का कोई काम नहीं होता है। तो यहां पर एक मैं डेमो लेके आया हूं कि किस तरह से अपन बिना व्यक्ति ऑटोमेटेड स्ट्रीट लाइट बना सकते हैं कि भैया जैसे ही सूरज उगा, प्रकाश आया, लाइटें बंद हो गई, जैसे ही रात हुई और ऑटोमेटिक लाइटें हैं वो ऑन हो गए। ऐसा एक प्रोजेक्ट मैं आपको तैयार करके वो बताऊंगा। यहां एक बिजली बनाने का महज एक उदाहरण है, इसको पहले आप देखिए और समझिए। इसको देखने के बाद और भी आइडिया हैं आप है वो बना सकते हैं या काम में ले सकते हैं, प्रोजेक्ट बना सकते हैं। चलिए जो आइडिया या फिर जो प्रोजेक्ट मैंने तैयार किया आपके लिए, सबसे पहले मैं आपको वो दिखा देता हूं। देखिए यहां पे आप देख सकते हैं, यहां पे ये हमारा प्रोजेक्ट है। इस तरह से मैंने इसको तैयार किया है और कुछ नहीं है, केवल थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। और देखिए जो भी इसमें हमने आइटम लगाए वो सारे के सारे जो आइटम हैं अपने घर के हैं, बाहर आपको कहीं नहीं जाना है। चलिए किस तरह से ये प्रोजेक्ट है वो तैयार करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूं। तो फ्रेंड्स, अपने आइडिया के मुताबिक अपना प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए हमें कुछ आइटम की वो जरूरत पड़ने वाली है। इतना सारा ये आइटम है जिसकी हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। और ये जो आइटम है या तो आपके घर में मिल जाएगा या फिर आपके जो नज़दीकी सिटी उसमें आराम से है वो मिल जाएगा। सबसे पहले इस आइटम के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि प्रोजेक्ट के अंदर कौन कौन से आइटम की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद मैं आपको प्रोजेक्ट है वो तैयार करके आपको दिखाऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ तो एक तो स्केल है जिसको अपन फुट बोलते हैं, 9 वोल्ट की बैटरी है, इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा ये LDR है, ये जो जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी डिवाइस हैं ये आपको इलेक्ट्रॉनिक जो शॉप है उसके ऊपर आसानी से मिल जाएगी। और एक ये ट्रांजिस्टर है, इसके अलावा यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे कुछ LED लाइट्स की आपको जरूरत पड़ेगी, कुछ वायर की आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, सीजर यानी कैंची की जरूरत आपको पड़ेगी, व्हाइट पेपर की आपको जरूरत पड़ेगी, येलो पेपर की आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा ग्लू गन की आपको जरूरत पड़ेगी, ग्लू स्टिक की जरूरत पड़ेगी, टेप की आपको जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ पर जो ब्लैक जो पेपर है या फिर ब्लैक कपड़ा है उसकी आपको जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा एक शोल्डर है, शोल्डर वायर है, पेस्ट है, इसके अलावा यहाँ पे फेविकोल है, इसके अलावा एक चाकू है काटने वाला। ये इतना सारा आइटम की आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा कुछ और भी जो आइटम है आप अपने आवश्यकता के अनुसार इसमें आप यूज कर सकते हो। हालांकि मेरे पास काफी सारा आइटम है, नॉर्मल आइटम से भी आप काम चला सकते हैं। चलिए इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और अपना प्रोजेक्ट है वो शुरू करते हैं।
तो फ्रेंड्स सबसे पहले तो यहाँ पे आपको एक ब्लैक कपड़ा या फिर ब्लैक पेपर की आपको यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पे एक जो कार्डबोर्ड है, कार्डबोर्ड की जगह आप यहाँ पे कोई भी कार्टून का गत्ता है उसको भी आप यूज कर सकते हो। देखिए ये कार्डबोर्ड है, मैंने मेरे यूज के अनुसार मैंने इसको यहाँ लिया है ताकि प्रोजेक्ट बनाने में आसानी हो। और सबसे पहले ये जो कपड़ा है इस कपड़े को यहाँ पे इस पर चिपकाना है, यहाँ पे इस तरह से आपको यहाँ पे चिपकाना। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको साथ साथ में चिपकाता हूँ जल्दी जल्दी करके यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे आपको सबसे पहले येलो पेपर की है वो जरूरत पड़ने वाली है। येलो पेपर की कटिंग अपन करेंगे यहाँ पे, और येलो पेपर को यहाँ से आपको काट लेना है। तो चलिए फ्रेंड्स ये एलईडी है, इसको हमने इस तरह से इस पेपर के अंदर वो सेट कर लिया। अब इसको अपन सोल्डिंग करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। देखिए इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव का प्लस या माइनस का जो वायर है वो अच्छी तरह से आपको जोड़ना है, क्योंकि हमारी जो बैटरी है अगर प्लस माइनस में सही तरीके से ये नहीं जुड़ेगी तो ये काम नहीं करेगी। तो ऐसे में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव पे सही वायर है वो आपको जोड़ना है। अब जिन साथियों को ये नहीं पता है कि इसका पॉजिटिव कौन सा और नेगेटिव कौन सा, तो देखिए इसमें ये दो वायर आते हैं। इसमें जो बड़ी टांग जो होती है वो पॉजिटिव होती है और छोटी जो टांग होती है वो नेगेटिव होती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए मैं यहाँ पे वायर है इसकी सोल्डरिंग है वो कर देता हूँ यहाँ पे।
चलिए फ्रेंड्स, इतना काम करने के बाद यहाँ पे हमें एक सर्किट बनाना है। ये जो एलईडी लाइट है इनको हमें चेक करना है कि ये सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। और सर्किट बनाने के लिए आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी, एक तो ये है ट्रांजिस्टर है जो BC547 है। इसकी जगह अगर ये अवेलेबल आपको नहीं होता है तो इसकी जगह आप 2N2222 को भी यूज कर सकते हो, BC548 को भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन उनका थोड़ा सा यूज करने का तरीका थोड़ा अलग अलग है, जो कि साथ में मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। और इसके अलावा यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन है जो कि 1K की है, और इसके अलावा यहाँ एक और रेजिस्टेंस है जो कि 50K की है, और इसके अलावा एक ये LDR है। ये किस तरह से काम करना मैं आपको बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो ट्रांजिस्टर है BC547 का है। देखिए इसके ये 3 टांगे होती हैं, और ध्यान रखना अलग अलग ट्रांजिस्टर की यहाँ पे बेस होता है, कलेक्टर होता है और एमिटर होता है। और इसकी बात करें 547 की, तो देखिए इसमें ये जो बीच वाला है ये तो है बेस इसका, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए मेरे लेफ्ट साइड के अंदर ये है इसका कलेक्टर, और इसके राइट साइड में ये है इसका एमिटर। तो इस हिसाब से आपको पता करना है कि कौन सा एमिटर है। डायग्राम आपको स्क्रीन पे साथ साथ वो दिखाता जाऊंगा। इसको एक बार मैं यहाँ पे सोल्डरिंग है वो कर लेता हूँ इस तरह से। चलिए एक बार इसको सोल्डरिंग करता हूँ, इनको मैं हटाता हूँ, किस तरह से आपको यहाँ पे ऐड करना है। तो देखिए मैं यहाँ पे सबसे पहले एक तो बेस के ऊपर वायर है वो मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे सर्किट है वो बना लिया। चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जो सर्किट है वो आपको समझा देता हूँ, क्योंकि जिनको इलेक्ट्रॉनिक्स का ज़्यादा ध्यान है उनके समझ में नहीं आएगा, तो आपको मैं यहाँ बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो ये जो ट्रांजिस्टर है इसको आपको ध्यान में रखना है। ये BC547 सीरीज का ये ट्रांजिस्टर है, ठीक है। अब इस ट्रांजिस्टर के अंदर यहाँ पे देखिए राइट साइड के अंदर देखिए पीछे से तो ये राउंड है और आगे से बिल्कुल ये सेफ है, चकोर है। तो चकोर वाला मुंह जब आपकी तरफ रखोगे तो इसके यहाँ पे देखिए राइट साइड में ये तो आएगा यहाँ पे एमिटर का, ठीक है। बीच वाला बेस का होगा, और यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड के अंदर यहाँ पे आपको कलेक्टर का होगा जो कि नेगेटिव पॉइंट होता है, और ये आपको एलईडी में आपको यहाँ पे जोड़ना है, ठीक है। इधर माइनस वाला आपको बैटरी में आपको जोड़ना है, ठीक है। जैसे हमारी ये बैटरी है 9 वोल्ट की, इसमें 2 वायर यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके साथ आपको ये जो ऊपर केपलर है ये आपको साथ में है वो लेके आना पड़ेगा, ताकि आपको वायर ऐड करने में या जोड़ने में किसी प्रकार की कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं हो। तो देखिए यहाँ पे जो LDR हमने यहाँ पे लगा दी, देखिए ये LDR है, सेंसर बोलते हैं, जैसे ये एक तरह का सेंसर की तरह ये काम करता है, ये LDR है। और LDR का एक जो पॉइंट है ये देखिए बेस आया इसका, इधर समझिए इस चीज़ को, यहाँ पे ये बेस आया बीच वाला, ठीक है। तो LDR की एक साइड में इसको जोड़ दिया, ठीक है। इसके द्वारा यहाँ पे दूसरा ये रेजिस्टेंस है जो कि 50K का है, ठीक है। इसमें 50K की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास 50K के नहीं है तो 1K के 5 भी आप लगा सकते हो, इससे भी आपका समाधान या फिर आपका काम है वो चल जाएगा, ठीक है। तो इसके एक टांग पर या एक वायर पर तो आपको यहाँ पे बेस में लेके जाना है, और यहाँ पे आपको एक रजिस्ट्रेशन है वो लगाना है 50K का। इसके अलावा यहाँ पे दूसरी साइड में आपको 1K का रेजिस्टेंस है वो लगाना है, और एक तरफ इस तरह से वायर लगा देना। ये जो वायर है इधर वाला देखिए 2 वायर यहाँ से निकल गई, इस चीज़ को आप समझिए। यहाँ एक तो ट्रांजिस्टर से यहाँ पे निकल रहा है, और दूसरा देखिए रेजिस्टेंस से यहाँ पे निकल रहा है, ठीक है। तो इसको आपको अपनी जो एलईडी है उसमें आपको यहाँ पे ऐड करना है, और यहाँ पे एक जो वायर है आपको करंट का और देना है जो कि आपकी बैटरी में ऐड हो जाए। तो यहाँ पे देखिए अपनी बैटरी है, और यहाँ ये माइनस का आ गया है। यहाँ देखिए ट्रांजिस्टर में एक तरफ ये माइनस का और दूसरी तरफ यहाँ पे ये जो अपनी LDR है इसका माइनस है, ठीक है। और इसको माइनस में आपको यहाँ पे इस तरह से लगा देना। चलिए मैं यहाँ पे इसको एक बार लगा देता हूँ माइनस में, और देखते हैं कि हमारा जो सर्किट है वो काम करता है या नहीं करता है, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसके अलावा फ्रेंड्स ये देखिए हमारी ये जो लाइट है, ये जो एलईडी है, इसके प्लस और माइनस का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। इस तरह से आपको वायर है निकाल लेना है, जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था, वायर इसके नीचे लगा लेना है, और दोनों लाइटों के या दोनों एलईडी के जो प्लस के पॉइंट है वो एक जगह कर देना, और माइनस के जो पॉइंट है वो आपको एक जगह कर देना है। चलिए मैं यहाँ पे प्लस की जगह प्लस है एक बार आपको ऐड करके दिखाता हूँ यहाँ पे। अब देखिए ये जो प्लस है, ये जो हमने रेजिस्टेंस लगा रखा है इसकी तरफ आपको जोड़ना है, यानी बैटरी का जो पॉजिटिव है पॉजिटिव की तरफ आपको ये जोड़ना है, और इसका जो नेगेटिव है इधर अपने ये जो ट्रांजिस्टर आ रहा है इसके कलेक्टर साइड में आपको जोड़ना है। और इसका जो डायग्राम है मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा किस तरह से ये आपको बनाना है, किस तरह से अगर आपको ये
सर्किट आपको नहीं बनाना आता है अगर आप इलेक्ट्रिशियन नहीं हो। इसके अलावा आप किसी इलेक्ट्रिशियन की भी मदद आप ले सकते हो अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा ध्यान नहीं है। तो देखिए हमने इस तरह से ये लगा दिया। अब अपन यहाँ पे चेक करते हैं। देखिए एक तरफ बैटरी का हमने माइनस का यहाँ पे है वो लगा रखा है और दूसरी तरफ हमने यहाँ पे, चलिए इसको प्लस की तरफ है वो लगाते हैं और देखते हैं कि अपनी ये देखिए अपनी जो लाइट है वो काम कर रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखिए अपनी लाइट सही तरीके से काम कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब देखिए इसको अपन ये जो LDR है देखते हैं कि ये दिन में काम करेगी या नहीं करेगी। तो मैं यहाँ पर एक बार बैटरी का जो फोकस है वो लगाता हूँ यहाँ पे। ये देखिए मैं लगाता हूँ, बैटरी लगाते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे बैटरी वो लगा दी और फिर से एक बार मैं यहाँ पे, ये देखिए फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये काम है कर रहा है बिल्कुल सही तरीके से। जैसे मैं मोबाइल की बैटरी या फ्लैश से इस LDR की तरफ लेके चलता हूँ तो देखिए लाइटें हैं वो बंद हो गई। इसका मतलब हमारा काम है वो सही तरीके से LDR है ये कर रही है। तो चलिए हमारा जो सर्किट है वो भी सही तरीके से वो बन गया है। इसी तरह से आपको सर्किट है वो बनाना है और सर्किट के बारे में वीडियो के लास्ट में आपको मैं अच्छी तरह से समझा दूंगा कि किस तरह से आपको बनाना है। चलिए इतना काम हमारा कंप्लीट हो गया। तो फ्रेंड्स हमारा प्रोजेक्ट बनके पूरी तरह से तैयार हो गया है। यहाँ पे हमने ये सर्किट है ये भी हमने लगा दिया है। अब आपको मैं इसका इफेक्ट दिखाता हूँ। देखिए फिलहाल यहाँ पे कोई भी जो LED है वो यहाँ पे देखिए ऑन नहीं हो रही है, क्योंकि देखिए अभी ये प्रकाश आ रहा है या फिर लाइट यहाँ पे आ रही है। इस वजह से कोई भी LED है वो काम नहीं कर रही है, क्योंकि ये जो हमने LDR लगा रखा है इसका यही काम है। देखिए इस पर जैसे मैं यहाँ पे अंगुली लगाता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे, देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ साइड करके दिखा देता हूँ, आप यहाँ पे देख लीजिएगा। थोड़ा सा मैं इसको, शायद आपको वैसे नहीं दिख रहा हो, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पे लाइट लगाई, अंधेरा हुआ तो जैसे देखिए लाइट है वो आराम से है वो ऑन हो गई इस तरह से। ये देखिए आप आराम से देखिए, ये देखिए एक बार चलिए मैं यहाँ पे इसको ऑफ करके दिखाता हूँ। लाइट को वो ऑफ कर लेता हूँ और इसको अपना हाथ वो ऐसे रहने देता हूँ, या फिर इस LDR को मैं यहीं रख देता हूँ। ठीक है, चलिए मैं बल्ब को है इसको बंद करके आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए ये हो गई फ्रेंड्स स्ट्रीट लाइट ऑटोमेटेड हो गई। इस LDR की मदद से अपन जैसे दिन में जैसे सूरज निकला तो ये जो लाइटें हैं वो बंद हो जाएंगी और जैसे ही सूरज जो छिप गया तो यहाँ पे लाइटें ये ऑन हो जाएंगी इस तरह से। ये देखिए तो इस तरह से हमारा ये प्रोजेक्ट है वो काम करने वाला है। थोड़ा सा मैं इसको आपको घुमा के इस तरह से भी दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा सही नज़र है वो आ जाए। ये देखिए इस तरह से एक तरह से सड़क हो गई, आप देख सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे ये स्ट्रीट लाइटें हैं वो, यहाँ पे ये स्ट्रीट लाइटें हैं ये लगी हुई हैं, आप आराम से यहाँ देख सकते हो और किस तरह से देखिए ये काम कर रहा है। चलिए एक बार मैं यहाँ पे आपको मोबाइल की जो लाइट है उस पर आपको इफेक्ट करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने मोबाइल की ये लाइट है, अब जैसे मैं यहाँ पे इस LDR को मोबाइल की लाइट में लेके आऊँगा तो आप देखिए सब कुछ यहाँ पे अंधेरा हो गया। फिलहाल ये जो लाइट देख रहे हैं ये अपने मोबाइल की लाइट है, आप देख सकते हो। और जैसे मैं इसको साइड में ले जाता हूँ, ये देखिए जैसे मैं मोबाइल को यहाँ पे साइड में ले जाता हूँ तो इस तरह से ये काम है वो करते हैं। तो इस तरह से अपन ये प्रोजेक्ट है फ्रेंड्स अपन बना सकते हैं। एक बार मैं बल्ब को ऑन कर लेता हूँ। देखिए ऑन करते ही हमारा सारा सिस्टम है ये बंद हो गया और हमारी ये जो लाइटें हैं वो बिल्कुल तरीके से काम है वो नहीं करेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से एक बार तो ये हमने केवल डेमो अपन यहाँ पे बना रहे थे। अब इसको आपको सही तरीके से वायर वगैरह वगैरह इनको सही तरीके से आपको यहाँ पे सेट है वो कर लेना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको फिनिशिंग है वो कर लेनी, और ज़्यादा भी फिनिशिंग है वो आप यहाँ पे कर सकते हो। चलिए एक बार इसको ट्राई करते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चलिए मैं इसको यहाँ पे तार है ये जॉइंट कर देता हूँ यहाँ पे इस तरह से।
ये देखिए मैंने यहाँ पे तार है वो यहाँ पे जॉइंट कर दिया, लेकिन फिलहाल भी ये स्ट्रीट लाइट है वो ऑन नहीं है, क्योंकि अभी जो बल्ब है वो जला हुआ है, इसलिए यहाँ पे इस पर प्रकाश आ रहा है। ठीक है, एक बार मैं इसको यहाँ पे अंगुली लगाता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे, अगर आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है तो देखिए इन लाइटों की तरफ देखिए। एक बार मैं आपको इस तरह से आपको करके दिखाता हूँ ऐसे। ये देखिए जैसे मैं यहाँ पे अंगुली लगाता हूँ, आप यहाँ पे देखिए मेरी अंगुली है, यहाँ पे मेरी अंगुली आप देखिए यहाँ पे, ये देखिए। एक बार मैं लाइट ऑफ करता हूँ, ऑटोमेटिक है, देखिए ये ऑन है, हो चुकी है इस तरह से। एक बार इस तरह से भी मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, देखिए। तो देखिए कितना शानदार हमारा ये प्रोजेक्ट है। मैं बल्ब को ऑन कर देता हूँ, ऑन करते ही ये सारा कुछ है देखिए बंद हो जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हो। एक बार मैं तिरछा करके आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो एक बार अंधेरा आ रहा है, इसको चलिए इस तरह से मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखिए कोई भी जो लाइट है फिलहाल यहाँ पे ऑन नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमारा ये जो प्रोजेक्ट है वो कम्प्लीटली यहाँ पे तैयार हो गया है। आपको कोई ज़्यादा माथाफोड़ी नहीं करनी है। इसके साथ जो जो आइटम लगे हैं, अगर उन आइटम को आपको आपके आसपास अगर नहीं मिलते हैं, सिटी में नहीं मिलते हैं, तो सभी प्रोडक्ट के जो लिंक है मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर के आप सभी परचेज है वो कर सकते हो। ज़्यादा अमाउंट आपको नहीं लगने वाला है। बस ये जो प्रोजेक्ट है अगर आप नॉर्मली देखोगे तो 400 से लेकर 500 रुपये तक ये प्रोजेक्ट है वो तैयार हो जाता है। अगर नॉर्मल चीज़ें अगर आपके घर में हैं तब ये इतनी कीमत आपको नहीं लगने वाली, तब ये 150 के लगभग है ये तैयार हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, लाइट बचाने का कितना अच्छा ये आइडिया है, कितना अच्छा ये प्रोजेक्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और फ्रेंड्स ये तो केवल एक डेमो प्रोजेक्ट है, जहां पर हमने स्ट्रीट लाइट का हमने एक फॉर एग्जांपल लिया था, उदाहरण लिया था। यहाँ ये जो LDR हमने यहाँ पे लगाई, इस LDR की मदद से आप अपने घर की जो बिजली है वो भी आप बचा सकते हो। पर्टिकुलर एक रूम की जो बिजली है वो आप बचा सकते हो। जब भी मान लीजिए हमारे रूम में हमें रोशनी की जरूरत है, जब आप अंदर आएंगे तो ऑटोमेटिक लाइटें वो ऑन हो जाएंगी। तो बहुत सारे ऐसे ये जो सर्किट हमने बनाया है, इसी तरह से काफ़ी सारे सर्किट होते हैं, उनकी मदद से आप इस तरह के प्रोजेक्ट है वो तैयार कर सकते हैं। और इंस्पायर अवार्ड के लिए तो ये बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, आप इसको यूज कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट के बारे में और कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट है वो कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं वापस कैमरे की तरफ। तो फ्रेंड्स देखा आपने इस तरह से अपने एक छोटे से आइडिया से किस तरह से बिजली की बचत है वो कर सकते हैं, जहां पर पर्सन की कोई आवश्यकता नहीं है, ऑन ऑफ करने की कोई आवश्यकता नहीं, फुली ऑटोमेटेड है। यानी रोशनी में लाइट चली गई, अंधेरे में लाइट है वो आ गई। इस तरह से अपन बिजली बचा सकते हैं। और हमारे एक छोटे से आइडिया से देखिए किस तरह से बिजली है वो अपने घर की, अपने बाहर की वो अपन बचा सकते हैं। अपने गांव का सहयोग कर सकते हैं, समाज का सहयोग कर सकते हैं, अपने देश का सहयोग कर सकते हैं। यानी चारों तरफ सहयोग ही सहयोग। इस तरह से छोटे छोटे आइडिया वो आपको अपने दिमाग में लेके आने। ये तो एक महज उदाहरण था। इसके अलावा छोटे छोटे आइडिया कैसे जनरेट होते हैं थोड़ा सा आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए अपने घर की नल के नीचे बाल्टी हमने लगा रखी, बाल्टी फुल हो गई, पानी है वो बेकार में भरा है। अब उस पानी को कैसे रोका जाए, उस नल को कैसे ऑटोमेटिक है वो बंद किया जाए, ताकि बाल्टी भरने के बाद है वो पानी बेकार में ना बहे। तो ऐसे छोटे छोटे आइडिया आपको अपने दिमाग में लेके आने हैं। तो इस तरह से अब छोटे छोटे आइडिया की मदद से भैया इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं वो तैयार कर सकते हैं और इंस्पायर अवार्ड की इनाम की जो राशि है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों बताना आज का ये हमारा आइडिया और ये प्रोजेक्ट है वो आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो यार वीडियो को लाइक करना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और इस आइडिया को लेके, इस प्रोजेक्ट को लेके यदि आपके और भी कोई सवाल है तो आप वीडियो के नीचे मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और वहां पर भी इस आइडिया को लेकर के आप सवाल जवाब है मुझसे वो कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो भी आइटम हमने यहां पे यूज किए हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर, वो सभी के लिंक मैं आपको दे रहा हूं, आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके आसपास कोई शॉप है या आपकी सिटी में मिल जाता है तो वहां से भी आप परचेज है वो कर सकते हैं। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बेल आइकन है उसे भी दबा लेना, ऑल नोटिफिकेशन है उसे भी ऑन कर लेना, ताकि इसी प्रकार की नई नई वीडियो की जानकारी वो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।